हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है DNS प्रॉप फिनिश्ड नो इंटरनेट, तो इस एरर को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं गूगल क्रोम में से। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है। ओके, फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है और एक यहाँ पर कमांड आपको टाइप करना है। इस तरीके से आपको टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज अडेप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक कर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, इसको जो है सेलेक्ट कीजिए। प्रीफर्ड DNS सर्वर इस तरीके से टाइप कीजिए। अल्टरनेट DNS सर्वर इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है। विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंटरनेट कनेक्शन। फिर आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपको इसको क्लोज कर देना है। आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क अडाप्टर का ऑप्शन है। आप इसको डबल क्लिक कर एक्सटेंड कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर के ड्राइवर को अपडेट कर देना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आप डिवाइस मैनेजर को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।